हैंड गेमर्स, मैं हूं आईजी। आप देख रहे हैं गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स और गेम पीसीज में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं एनजीएक्सटी की तरफ से आने वाली उनकी C75 ATX पावर सप्लाई के बारे में, जो भी कुछ महीनों पहले ही लॉन्च हुई थी। 10 साल की वारंटी के साथ आती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक खास बात बताऊंगा जिससे आपके कंप्यूटर फूकने से बच सकते हैं। ये जो बातें मैं बताऊंगा ना, ये सत्य घटनाओं पे आधारित हैं, तो वीडियो जरूर देखिएगा। NZXT की C750 80+ गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई है, जो 90% पावर एफिशिएंसी के साथ आती है, जो कि अच्छी खासी एनर्जी सेविंग कर देगी। आपकी एनर्जी जो डिलीवर करती है वो बहुत ही प्रिसाइज और स्टेबल करंट है। आप जानते हो क्वालिटी की जितनी भी पावर सप्लाई होती है, उनकी यही खास बात होती है कि बहुत ही प्रिसाइज करंट देती है, जो कि आपके सीपीयू वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत सस्ती पावर सप्लाईज में आपको नहीं मिलता है। मॉड्यूलर डिजाइन के साथ आती है, ये पूरी फुल्ली मॉड्यूलर है, सेमी मॉड्यूलर नहीं है। सेमी मॉड्यूलर आप जानते हो कि आपके मदरबोर्ड और सीपीयू के तार लगे ही होते हैं, उनको आप डिटैच नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें आप सारे तार डिटैच कर सकते हो। साथ में आपको यूजर सिलेक्टेबल 0 RPM फैन मोड मिलता है, जो कि क्वार्टर ऑपरेशंस के लिए बना हुआ है। यानी कि मतलब आप उसे एनेबल कर दोगे तो जब लोड नहीं पड़ रहा पावर सप्लाई पर, तो चलेगा ही नहीं। ये ज्यादातर में आ रहा पावर सप्लाईज में। एक जमाने से मैं भी आपको दिखा रहा हूँ 0 RPM मोड, और इसके पीछे की और भी कहानियां बता रहा हूँ आपको कि कई बार पंखे नहीं चलते हैं तो लोग कंप्लेंट कर देते हैं कि मेरा पंखा खराब हो गया है, पर कंपनी बताती है उन्हें कि पंखा खराब नहीं हो गया है, ये तुम्हें दिया गया है यूजर सिलेक्टेबल 0 RPM मोड। फिर इस पे आपको 10 साल की वारंटी मिलती है। 10 साल की तो पीएसयू पे वारंटी है, तो चलेगी कितनी वो आप सोच लो। ये एक अच्छी बात है। पीएसयू कोई ऐसी सीपीयू जैसी चीज तो होती नहीं है कि जो आपको हर 2 साल में कोई अपडेट करनी पड़े। और अगर इस तरह की क्वालिटी पीएसयू आप खरीदते हो ना, तो आगे अपने कोई और प्रोजेक्ट भी करते हो, जैसे कि आप और पावर सप्लाई भी खरीदोगे और ये भी आपके पास होगी, तो आप ये भी कर सकते हो कि कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट लगाया आपने, उसमें कर लिया, कोई आपने वीडियो एडिटिंग का पीसी बनाया, उसमें कर लिया, ये आपकी पावर सप्लाई साथ निभाएगी। और कई लोगों को मैं जानता हूं जो 8-8 साल से तो यूज कर रहे हैं, जब चल रही है तो चला रहे हैं। तो ये पावर सप्लाई किसके लिए अच्छी रहेगी? ये हर उस बंदे के लिए अच्छी रहेगी जो क्वालिटी बिल्ड बना रहा है। आप समझ सकते हो कि 10 साल की वारंटी है और ये पीएसयू भी सस्ती नहीं है। लेकिन एनजीएक्सटी के प्रोडक्ट्स आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, बहुत ही प्रीमियम और क्वालिटी के आते हैं। वो सस्ते प्रोडक्ट्स बेचते ही नहीं है। उनके सस्ते से सस्ते कैबिनेट्स भी आप जानते हो 4,500-5 हजार के ऊपर आते हैं। तो वैसी ये पावर सप्लाई, अगर क्वालिटी बिल्ड बना रहे हो आप, तो उसके लिए बेहतरीन रहेगी। साथ में ही उन लोगों के लिए भी बेहतरीन रह सकती है जो एनजीएक्सटी थीम बिल्ड बना रहे हैं, क्योंकि आपका कैबिनेट वगैरह जो है वो एनजीएक्सटी का ही है। तो आप एनजीएक्सटी के जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, वही थीम्ड, जैसे हम लोग करते भी है ना, ऑरस थीम्ड पीसी बना लिया, या एमएसआई थीम्ड पीसी बना लिया, या फिर एसुस का रोग थीम पीसी बना लिया, ऐसे एनजीएक्सटी का भी है। यहां पर आपको कुछ लिखा हुआ देख रहे हो, डू नॉट यूज मॉड्यूलर केबल्स फ्रॉम अदर पावर सप्लाईज। ये मैंने पहली बार किसी पीएसयू पे लिखा हुआ देखा है, मोस्टली लिख के नहीं देते हैं। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि कई लोग बिना सोचे समझे जो मॉड्यूलर केबल्स होती हैं किसी भी कंपनी की जोड़ देते हैं। और मैं आपको बता दूं, कई लोगों का फूक चुका है। वो अच्छी ब्रांडेड कंपनी की मॉड्यूलर केबल्स थी, लेकिन वो आपकी कंपनी के पीएसयू के साथ कंपेटेबल नहीं थी। या तो मदरबोर्ड फूक गया, या तार फूक गए, या फिर पीएसयू फूक गई, कुछ बहुत ही बुरा हुआ। अरे मैं आपको अपनी कहानी सुनाए दे रहा हूं। मैंने सेम ब्रांड की, मतलब ब्रांड भी अलग अलग नहीं है, सेम ब्रांड की सेम मॉडल, एक 650 वॉट्स की थी, एक 750 वॉट्स की थी, एग्जैक्टली सेम, कोई अंतर नहीं, सेम मॉडल सेम सीरीज, ठीक है। उनकी केबल्स चेंज कर ली। हालांकि मैं जानता था कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैं खुद जानता हूं, मैंने कईयों के फुकते हुए देखिए, पहले से पता है मेरे को। लेकिन मैंने कहा सेम ब्रांड है, लॉजिक मेरा मतलब कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता यार, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पता सिर्फ मैंने क्यों किया? आलस की वजह से। मैं बस ये नहीं था कि दूसरे डब्बे में से जाके उसकी जो पीएसयू की केबल्स थी 650 वॉट्स वाली, वो निकाल के लाऊं और वो इस्तेमाल करूं। मैंने ऐसा नहीं किया। मदरबोर्ड फूक गया मदरबोर्ड। अगर आप ये कहो कि नहीं आई, कोई और रीजन भी हो सकता है, मैं आपको एक बात साफ बता दे रहा हूं, हो सकता है कोई और रीजन, मुझे नहीं पता किस वजह से फूकी, लेकिन मैं आपको बहुत साफ बात बता दे रहा हूं। जैसे मैं मजाक करता रहता हूं ना आपसे, बच्चों का खेल है पीसी, आप क्यों डर रहे हो, करो ना, कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ चीज पॉइंट है पावर सप्लाई वगैरह, जहां आप डरो, खेल मत करो। जैसे मॉड्यूलर केबल्स हैं, किसी की केबल आपने किसी में लगा दी,
ये तो बिल्कुल भी मत करो। आपके कॉर्सर की पीएसयू आपने जो है EVGA में लगा दी या NZXT में लगा दी, ये तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आपका फूकने फुकाने के काम होंगे ना तो वो यही होंगे। पावर से खेल नहीं करने चाहिए, पावर के टाइम पे सीरियस रहना चाहिए। एक नॉर्मल पीएसयू की तरह आपको सारी चीजें वही मिलती हैं, जैसे 24 पिन ATX पावर कनेक्टर मिल गया आपको, CPU वाला कनेक्टर मिल गया, आपके पेरिफेरल और SATA के लिए हो गई, और आपके ग्राफिक कार्ड के लिए PCI एक्सप्रेस वाली केबल्स हो गई। ये पिछवाड़ा है आपके PSU का, ये आपको पावर केबल के लिए वो दे रखा है सॉकेट, उसके बगल में बटन है। फिर आपको 0 RPM फैन मोड दे रखा है उसके बगल में, जो कि आप अनेबल कर दोगे तो आपका पंखा चलेगा ही नहीं जब कम लोड होगा, और अनेबल कर दोगे आप उसे तो आपका पंखा चलेगा चाहे कम लोड भी हो। और एक चीज देख के तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए, वो है इसकी पावर केबल। ये देख रहे हो आप पावर केबल इसकी, ये वो वाली नहीं है जो आपको कॉर्सर वगैरह या दूसरी पावर सप्लाई के साथ मिलती है, जो यूके वाला प्लग होता है। ये इंडियन वाला ही प्लग है, आपका डायरेक्ट वॉल में लग सकता है। और ये जो है मैंने इंडियन जो थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरर्स है पावर सप्लाई की उनकी तरफ से देखा, और आज पहली बार एक इंटरनेशनल ब्रांड में देख रहा हूं जो आपकी डायरेक्ट इंडियन के जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें ही लग जाएगी। वरना बाकी कॉर्सर वगैरह किसी और की पावर सप्लाई आप खरीदते हो तो उसके लिए एक एक्सटेंशन भी आपको चाहिए होता है जिसमें वो यूके वाले प्लग लग जाएं। ये जो NZXT की पावर सप्लाईज हैं ये C सीरीज है, इनकी E सीरीज भी आती है, उससे आप चाहो तो उनका जो कैम सॉफ्टवेयर है NZXT का उससे जोड़ सकते हो आप और मॉनिटर भी कर सकते हो। बाय द वे मैं अपनी अगर पर्सनली कहूं तो पावर सप्लाई चीज तो बिना सॉफ्टवेयर के ही चलनी चाहिए और पैसे भी कम हो जाते हैं, तो ये C सीरीज मुझे उस हिसाब से बढ़िया लगी। तो अगर आप बना रहे हैं हाई-फाई बिल्ड या फिर आप बना रहे हो NZXT थीम बिल्ड तो उसके लिए पावर सप्लाई बहुत अच्छी है। साथ में 10 साल की वारंटी जो आती है वो आपको ये सुनिश्चित करती है कि वास्तव में इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है और सालों साल आपका साथ निभाएगी। और ये भी है कि आगे आने वाले आप कोई भी प्रोजेक्ट भविष्य में यूज करते हो तो उसमें भी काम आ जाएगी, आप कोई दूसरी पावर सप्लाई खरीदते हो तो। अब बात आती है प्राइसेस की। अब प्राइसेस आप खुद चेक कर लो, डिसाइड करो कि आपके लिए है कि नहीं है। बाय द वे मैं आपको पर्सनली अपनी बताऊं, मुझे NZXT बहुत ही अच्छा ब्रांड लगता है। इनके जो कैबिनेट्स भी हैं मैं रिव्यू भी कर चुका हूं, उसका मैं नाम भूल गया हूं, वो एक बजट कैबिनेट भी था, बजट नहीं कह सकते क्योंकि उनका सबसे सस्ता कैबिनेट भी जो था वो 4,500-5 हज़ार का था, लेकिन वो मैं एक पीसी में यूज कर रहा हूँ और मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो एक विदाउट, जैसे ये कॉर्सर वाला है, ये तो खुलती है विंडो, आप देख रहे हो ना, ये विंडो खुल जाती है, ये तो महंगा केस है, लेकिन वो बजट केस होते हुए भी जब मैं उसका साइड पैनल खोलता हूं तो एक स्क्रू से खुलता है और वो भी इतना सीमलेस और आसान तरीका है कि मैं NZXT जैसे ब्रांड को मान गया कि जो इन्होंने इंजीनियरिंग सोल्यूशन दिया है जो मुझे कहीं नहीं मिला। वैसे तो अब बात आप जानते ही हो कि यही ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मैं ये आपको दिखा रहा हूं ना, ये 3-3 पंखे ज्यादातर इंडियन ब्रांड्स ही वही कर रहे हैं, तो अब ये कॉमन चीज हो गई है। इंजीनियरिंग सोल्यूशन हर कोई नहीं दे पाता है, तो इस हिसाब से NZXT जैसे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। NZXT भी और जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं, फेंटेक्स हो गया और आपका वो कौन सा फ्रैक्टल डिजाइन हो गया, जो कि इंडिया में थोड़े कम पॉपुलर हैं। वैसे NZXT जैसे ब्रांड को और ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए, बस दिक्कत ये है जो दूसरे ब्रांड्स करते हैं ना, जैसे कॉर्सर हो गया और भी कई ब्रांड्स हो गए, वो बहुत सस्ते वाले प्रोडक्ट्स भी निकालते हैं। जैसे कॉर्सर की अगर बहुत प्रीमियम पावर सप्लाईज भी आती हैं तो आप जानते हो कि VS सीरीज भी आती है जो मैं एक जमाने से रिकमेंड कर रहा हूं। NZXT जैसे ब्रांडों में वो चीज नहीं है कि अल्ट्रा चीप चीज निकालें। इन ब्रांड्स का ये है कि हम निकालेंगे तो प्रीमियम निकालेंगे, हमारे सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी जनता के लिए महंगे ही पड़ेंगे। तो थोड़ा सा दुख होता है मुझे जब इस तरह के ब्रांड्स को जो है रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। बाय द वे हम तो हैं अपने NZXT के प्रोडक्ट्स दिखाते रहेंगे और मैं दोबारा वो केस आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों अच्छा लगता है एक स्क्रू से खुलने वाला, और मैं सीरियसली बता रहा हूं वो डिस्कस करना है क्योंकि मुझे बाद में ही जब मैंने इस्तेमाल किया तो समझ में आया कि कितनी बड़ी चीज है ये। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं चैनल, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।